Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter Animals, Food and Feeding Habits. Let us start our chapter. It's chapter number 15, Animals, Food and Feeding Habits. All living things need food to grow and alive and to live. Animals are living things. Animals are living things. They too need energy to move around and walk. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं और उन सभी को नीड होती है फूड की बिकॉज ऑफ एनर्जी. फूड गिव देम ऑल द एनर्जी दे नीड. दे नीड फूड टू रिमेन हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए उन्हें फूड की भी नीड होती है. Here is a picture given. एक बच्चा कहता है आई एम एक्साइटेड अबाउट द जंगल सफारी. मैं जंगल सफारी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. हैव यू एवर बीन ऑन अ सफारी बिफोर? आपने कभी पहले सफारी करी है? इस पर ये कहती है यस आई हैड गॉन अ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. वो कहाँ गई है पहले? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में. आई सॉ अ लार्ज विक्ट्री ऑफ एनिमल्स एंड वॉच देम देयर hunting for food. Sources of food for animals. Animals के लिए food के sources क्या क्या हैं? Animals obtain food from their surroundings. उनको अपने आसपास के इलाकों से, आसपास की जगह से ही food मिलता है. Different animals eat different kinds of food. They eat either plants or plants eating animal. वो क्या करते हैं? या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं. सम एनिमल्स लाइक गोट एंड बियर ईट प्लांट फूड लाइक ग्रास लीव्स डायरेक्टली. वो क्या करते हैं? जो कुछ जानवर हैं जिसमें गाय, बकरी और हिरन ये आते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये पत्तियों को खाते हैं, घास को खाते हैं. सम अदर एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन eat the flesh of these plants eating animals. ये जो plant eating होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर होते हैं, उनको खाते हैं. This shows that even flesh eating animals depend indirectly on plant for their food. ये क्या करते हैं? ये indirectly क्या करते हैं? ये लोग इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं. ये प्लांट खाएंगे तभी इन लोगों को ये मिल पाएंगे. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड मेड ऑफ फूड. नाउ फूड ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स के अलग फूड्स होते हैं. एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ऑन द बेसिस ऑफ फूड एनिमल्स ईट दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. यहाँ पर फूड्स के कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज बनाई गई है. फर्स्ट इज herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. Now herbivores. Some animals like cow, goat, buffalo, giraffe, deer, etc. are herbivorous animals. They only eat grass and leaves, plants. वो क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ घास पौधे खाते हैं. They called herbivores animals. Next one is our carnivores. Some animals eat the flesh of other animals. They are called carnivorous animals. For example, tiger, leopard, wolf, jackal, etc. ये क्या करते हैं? ये मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मतलब एक दूसरों को, प्लांट खाने वालों को खाते हैं. वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स. जैसे चीता, शेर और भेड़िया, टाइगर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं. नाउ ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स क्या है? सम एनिमल्स लाइक bear, crow, monkey, etc. eat both plant
flesh of other animals. They are called omnivores animals. अब क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या करते हैं, दोनों चीजों को खाते हैं. ये पेड़ पौधे पत्तियां वगैरह भी खा लेते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं. तो दे कॉल्ड omnivores animal. Now scavengers. Scavengers क्या होते हैं, जो बचा हुआ खाते हैं ना, उन्हें scavengers कहते हैं. Like some animals eat flesh of dead animals are called scavengers. जो मरे हुए को खाते हैं वो scavengers कहलाते हैं. Scavengers keep the environment clean. वो जो वातावरण है उसे साफ कर देते हैं. They are natural friends. ये natural friends होते हैं. ईगल्स इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है. मेनिन ऑल्सो एन ओमनिवोर. मनुष्य भी ओमनिवोर में आता है, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है. ही ईट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड गेट्स फूड फ्रॉम एनिमल्स टू. वो पौधों से भी खाना खा लेता है और एनिमल्स भी. लाइक एनिमल्स से वो क्या लेता है, मिल्क लेता है, एग लेता है, फिश लेता है और मीट लेता है. प्लांट से वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं उसे, प्लांट से. दैट मीन्स मैन इज ऑल्सो अ ओमनिवोर. नाउ फीडिंग हैबिट्स. डिफरेंट एनिमल्स एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. The shape of their mouth, jaws and teeth depend on the kind of the food they eat. अलग अलग जानवर अलग अलग खाना खाते हैं. अलग अलग जानवरों के अलग अलग मुंह के शेप होते हैं. किसी के मुंह छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का जबड़ा बड़ा होता है, जॉ मतलब जबड़ा, और किसी के टीथ जो होते हैं वो तीखे होते हैं, बड़े होते हैं. Let us learn about feeding habit of some animals. Some. First one is herbivores such as crow, horse, buffaloes and giraffes have flat and bowed teeth. इनके कैसे होते हैं, flat teeth होते हैं and bowed teeth to bite of leaves and grass. वो क्या करते हैं, ताकि उनकी मदद करते हैं घास और पत्तियों को खाने में. They have strong beak teeth. They have strong back teeth to chew the food. उनकी जो पीछे के दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, ताकि उनकी दाढ़ें मजबूत होती, ताकि वो खाने को अच्छे से चबा पाए, चौ कर पाए. Cows, buffaloes and sheep first shows their food entire chewing it. वो क्या करती हैं, पहले चौ कर लेती हैं अपने फूड को खाने से पहले, चौ करने से पहले. आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम में, दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ. फिर वो पीछे अपने मुंह में उस खाने को ले जाती हैं. देन दे चॉ इट फॉर हॉर्स. फिर वो काफी टाइम तक, काफी समय तक उस खाने को चबाती ही रहती हैं. इट इज कॉल्ड चॉइंग द कुड. क्या कहते हैं, चॉइंग द कुड. These animals are also called carnivores such as lion, tiger, fox and leopards have very sharp, बहुत ज्यादा तीखे, pointed यानी नुकीले, और सामने के उनके दांत इस तरीके के होते हैं. They also have strong gritting teeth at the back of their mouth to crack bones. उनके मुंह के जो पीछे के दांत होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, ताकि वो हड्डियों को तोड़ सके. Some animals like crocodile and snake do not use their teeth to bite or chew the food. Crocodile और snake अपने टीथ का यूज नहीं करते खाने को चबाने के लिए. They use their teeth to hold the food and swallow it as a whole. और वो पूरा का पूरा उसे निगल जाते हैं. वो अपने दांत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ने के लिए करते हैं. जो उनका शिकार होता है वो सिर्फ पकड़ा जाता है दांत से, और वो धीरे धीरे पूरा का पूरा शिकार निगल जाते हैं. These animal can open their mouth very wide. वो अपना मुंह बहुत ज्यादा बड़ा खोल सकते हैं. कौन कौन? क्रोकोडाइल एंड स्नेक.
Insects like bees, butterflies, and mosquito have a long and thin sucking tube. Insects जो होते हैं उनकी एक छोटी सी ट्यूब होती है, sucking tube. They suck the food into their mouth with the help of this tube. वो शक करते हैं अपने फूड को उस पाइप की हेल्प से. Needle like sucking tube of a mosquito is called proboscis. प्रोबोसिक कहलाती है, जो एक छोटी सी निडल टाइप की पाइप होती है जो मॉस्किटो के होती है, वो प्रोबोसिक कहलाती है. डॉग्स एंड कैट यूज देयर टंग टू लैप ऑफ वाटर एंड मिल्क. डॉग्स और कैट्स क्या करती हैं, अपनी टंग का यूज करती हैं दूध और पानी को पीने के लिए. कैट्स हैव paw that help them to chase mice softly and slintly. उसके पॉज होते हैं ताकि वो आराम से चूहे को खा सके. Frogs have long sticky tongue. फ्रॉग यानी मेंढक की बहुत चिपचिपी बड़ी जीभ होती है. Insects get stuck on their sticky tongue. Insects जो होते हैं वो आराम से उसकी टंग पर चिपक जाते हैं और वो खा लेता है. जिराफ हैव वेरी लॉन्ग नेक. जिराफ की बहुत लंबी गर्दन होती है. लॉन्ग नेक हेल्प देम टू रीच ऑफ द टॉल ट्रीज एंड bark ऑफ लीव्स. जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है वो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पहुंचने की, ताकि वो फ्रेश लीव्स खा सके. एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक. द ट्रंक हेल्प्स देम टू ब्रेक ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड push them into their mouth. एलिफेंट की एक लंबी सूंड होती है ताकि वो पत्तियों को और ब्रांचेस को तोड़ता है और उस ट्रंक के माध्यम से ही, ट्रंक की सहायता से ही, हेल्प से वो अपने मुंह तक उनको ले जाता है. एलिफेंट ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू suck up water. एलिफेंट अपनी सूंड से ही पानी पीता है. नाउ केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी हमें केयर भी करनी होती है. लेट्स रीड. ऑल एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन एंड केयर. सभी एनिमल्स को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए होता है और केयर चाहिए होती है. डोमेस्टिक एनिमल्स नीड दैम मोर. जो घरेलू जानवर होते हैं उन्हें ज्यादा केयर और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. दे सर्व अस वेल इफ वी take good care of them. Their shelter should be cleaned daily and the dropping should be removed. उनके जो शेल्टर है, जो रहने की जगह हो, वो हमेशा हमें रोज साफ करनी है और जो मल वगैरह होता है वो साफ करना है. We should provide fresh food and water to them in clean and spreader pot at regular intervals. हमें उन्हें उनके बर्तन में साफ पानी देना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बीच में, ताकि वो किसी चीज की कमी को महसूस ना कर पाए. खाना और पानी समय समय पर दे. If they are suffering from any disease or illness, they should be properly treated by a veterinary doctor. अगर कोई बीमार है तो हमें वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए. वी शुड नॉट हर्ट देम. हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए. वी हैव अ डॉग एंड अ काउ इन आवर हाउस. वी हैव टू अरेंज फॉर देयर क्लीन शेल्टर एंड फेड देम प्रॉपरली. हमने उनका अच्छा घर बना रखा है और उनका अच्छे खाने का बंदोबस्त कर रखा है. वी फेड काउ विथ ग्रास, have hay, oily cakes and grains. हम काऊ को क्या खिलाते हैं, घास खिलाते हैं. ऑयली केक्स मतलब खर जो होती है वो खल खिलाते हैं. गेन्स खिलाते हैं, अनाज भी खिलाते हैं. While a dog is fed with milk, biscuits and flesh. उसको डॉग को नॉनवेज खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं और दूध देते हैं.
There are some cats and monkey in our neighborhoods. हमारे आसपास में cats और monkeys हैं. We do not feed them. हम उन्हें भोजन नहीं देते. But as they get chance, they take away many things from our house. हम उन्हें खाना नहीं देते, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिलता है वो हमारे घर से काफी सारी चीजें खाने के लिए ले जाते हैं. Cats catch rats and drink milk, while monkey takes away fruits, chapatis, etc. Cats क्या करती हैं? दूध पी जाती हैं, चूहे खा लेती हैं. और monkey क्या करते हैं? चपाती ले जाते हैं, fruits ले जाते हैं from our house. Sometimes we make arrangements for the food requirement of stray dogs and cows. हम लोग foods का arrangement करते हैं जो गली के कुत्ते और गाय हैं. We keep food and water in open pots near our house in an open place. हमें घरों के बाहर खुले में एक खुला बर्तन रखना चाहिए जिसमें हमें खाना और पानी इन गली वाले जानवरों को देना चाहिए. From this, our chapter has been completed. It's time to point to remember. Like human beings, animals also need for their growth and to do different activities. Plants-eating animals are called herbivorous animals. Flesh-eating animals are called carnivorous animals, and the animals which eat both plant and flesh are called omnivorous animals. Man is also omnivorous. He eats plants and flesh. Domestic animals should be fed properly, and arrangements of their clean shelter should be made. We can make arrangement and food requirements of stray animals by putting food and water in pots near our house in an open area. With this point, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.